कल क्या होगा, मुझे कल क्या होगा मैंने सोचा नहीं, कल वही होगा जो आज हो रहा है। जो आज कह रहा हूं वही कल होगा और वैसा ही चंद्रमा होगा। तो चलो महाराज चलो, देखो मत ले जाओ। यदि तुम्हारा इतना दावा है तो मैं दावा करता हूं चंद्रमा भी अपना रूप पलट देगा और जैसा साथ में लिखा है उतनी देर के लिए वैसे ही हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, बदल जाएगा। हमारा निर्णय नहीं बदलना चाहिए, दुनिया बदले तो बदल जाएगी, लेकिन हमारा जो संकल्प है, सम्यक दर्शन कमजोर हो रहा है। नमोकार मंत्र की मालाएं कमजोर नहीं, अभिषेक कमजोर नहीं, पूजा कमजोर नहीं, हमारे नियम व्रत कमजोर नहीं, सब सही है मानव। अपन इतना धर्म कर रहे हैं, बहुत है, बहुत है, कम नहीं है। आप लोगों का धर्म, सब बैठे हो, मैं तो इसमें कोई नहीं जानता कि कोई शराब पीता होगा, नहीं जानता, मुझे तो विश्वास है। कोई व्यसन करता होगा, नहीं, लेकिन बस एक ही डर है, सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन गड़बड़ है तो या बिन ज्ञान चरित्र, उसके बिना ज्ञान और चारित्र सब बेकार है। जितना भी अपना है न्यू मजबूत करना है। आज थोड़ा सा संकेत दिया क्योंकि बीच प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, अब बीच में गोष्ठी आ गई, अब कल फिर नई श्रृंखला चालू हो जाएगी। जैसे तैसे आज मैंने पुरानी कहानी जोड़ी, अब वो कल फिर कट लगेगा। और कल से एक ऐसा मत समझना महानुभाव, ये छोटे विद्वान आ रहे हैं, ये छोटे विद्वान नहीं आ रहे हैं, ये भावी बड़े विद्वान आ रहे हैं। मत समझना रे तुम्हारे गांव में मुनि महाराज आए हैं, मत समझना कि तुम्हारे यहां मुनि महाराज बैठा है, ये समझना भावी सिद्ध परमेष्ठी बैठा है। अब कह दिया ना मैंने घोषणा, देखो गड़बड़ मत करना। तुम्हें मियाँ मिट्ठू कहना है तो कह दो, मैंने कह दिया ना मैं भगवान बनूंगा बनूंगा बनूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया यह निर्णय पाले बिना मैं मुनि व्रत के कष्ट सहन कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों करूंगा, क्यों करूंगा? मुझे तो भगवान पद दिख रहा है हर कष्ट में, हर कष्ट में दिख रहा है। मैं कहता मंजूर है, मेरी साधना, मेरा वर्तमान का जो कष्ट उठा रहा हूं उसमें मुझे भगवान का सिद्ध पद दिख रहा है, और सिद्ध पद पाने के लिए ये कष्ट तो क्या घानी में पेल दिया जाए तो मंजूर है। जब एक धन का लोभी क्या नहीं करता, अपनी जिंदगी को हथेली पर रख के चला जाता है। एक धन का लोभी उन जंगलों में भटकता है जिन जंगलों में हमें दिन में जाने में डर लगता है, उस तीसरी मंजिल के पाइप पे चढ़ जाता है जहां से गिरे तो चकनाचूर हो जाए। किसके लोभ में? धन के लोभ में। क्या रहा, तो मैं तो धर्म के लोभ में क्या कर पा रहा हूं? मैं तो यही चिंता करता हूं, धन का लोभी जब इतना संकट झेल सकता है तो अपन धर्म के लोभ में तो कुछ भी नहीं झेल रहे। इसलिए मैं भगवान, बोलो ना, तुम बोलो ना, मैं बनूंगा। तो ये सोचना कि महाराज नहीं बैठे हैं, भावी सिद्ध परमेष्ठी बैठे हैं। और तुम भी भगवान के दर्शन करते समय भगवान से कह देना, भगवान भक्त मत समझना मुझे, मैं भावी भगवान हूं। तो फिर आज दर्शन क्यों कर रहा है? नहीं, आज तो मैं भक्त ही हूं। इसी प्रकार ये उदाहरण मैं किस पे दे रहा हूं, इनको छोटे विद्वान मत समझना। कल से ये छोटे विद्वान मत समझना, ये भावी बड़े प्रकांड विद्वान हैं। आज का नागरिक कल का नेता। कल से भी तुम्हें बहुत आनंद आएगा। ये भी लेख लाएंगे, लेख बांचेंगे। अभी तो तुमने 50 देखे हैं, अभी देखना कल
500-600 भावी पंडित आएंगे। वर्तमान में तो है ही, लेकिन छोटे बड़े की बात कर रहा हूं। एक ऐसा रूप देखने में आएगा जिस पर समाज गर्व करेगी। कल की गोष्ठी देख करके, 3 दिन की गोष्ठी देख करके लोगों को खेद होता था, आगे क्या होगा। मेरे सामने व्यक्त किए थे, सन 1994 की बात थी। अजमेर चतुर्मास था, सांगानेर में गोष्ठी थी, तो सबने खड़े होकर ये बात कही थी, महाराज जी ये विद्वान सब बैठे, आगे क्या होगा, सब वृद्ध हो रहे, आगे क्या होगा। पुराने विद्वान को देखकर, दादाजी को देखकर आता है कि आगे क्या होगा, लेकिन पोते को गोदी में देखकर आगे होता है कि आगे यह होगा। कल की गोष्ठी एक निराशाजनक थी, ये विद्वान क्या होगा, जैसे कल मैंने भी कहा था। और कल की संगोष्ठी देखकर तुम मस्तक ऊंचा उठाओगे, गर्दन ऊंचा उठाओगे जैन समाज के लोग कि अरे हमारा भविष्य, ये 25 विद्वान जाएंगे और 600 विद्वान आएंगे। बूढ़े बूढ़े लोग 25 ही, ज्यादा नहीं होंगे। ये 25 ऊपर जाएंगे और 600 लाइन पे खड़े होंगे, तो कहो हाँ जान दो 25 को 600 तो मिल गए। तो कल तुम जो विद्वानों का, भावी विद्वानों का रूप देखोगे, अशोकनगर वाले देखते जाओ बेटा क्या क्या तुम्हें मिल रहा है। अशोकनगर वाले तो हर चीज को देखकर तो क्या हो रहा हो, जो देखो वही कह रहे जो क्या हो रहा हो। कल और देखोगे कि क्या हो रहा है। ऐसी भी खान है, ऐसे विद्वानों को जब एक साथ तुम 500-600 विद्वान बैठे देखोगे, तब जैन समाज का मस्तक गर्व से ऊंचा उठेगा कि अभी हमारा भविष्य अंधकारमय नहीं है, क्योंकि अभी हमारे विद्वानों की श्रृंखला लाइन में लगी हुई है। तो ये रूप कल से होने वाला है। 3 दिन वह है, 3 दिन का ही है ना, 3 दिन की है स्नातक का संगोष्ठी। आप लोग इसको भी देखो, अपनी आंखों से देखो। अपने जीवन में गर्व करने वाला दिन कल से शुरू होने वाला है, उसके लिए महावीर। और आज